आप बढ़ोगे, टांग खींचने वाले 50 होंगे। हम कह रहे हैं आपसे, एक दिन में हमारी फेसबुक पे पोस्ट डलती है कम से कम 100 के ऊपर। 50 पोस्ट तो सुबह 6 बजे डल जाती है गाली देने वाली। अभी कोई एक तथाकथित व्यक्ति है, उसने कहा है कि कथावाचकों को जूता मारना चाहिए। अभी कहा उसने, महाराज जी आपको भी पता चला हो ना चला हो, मैं बता दूं, उसने आज का ही बयान है, उसने कहा कि कथावाचकों को जूता मारना चाहिए। मैं उससे कहना चाहता हूं, तेरे बाप का कथावाचकों ने खाया क्या है जो तो जूता मारेगा? ध्यान रखना, व्यास गद्दी के ऊपर जिस दिन प्रहार करेगा, तेरी एक पीढ़ी तो ठीक है, 20-25 पीढ़ी की भी नाश हो जाएगी। वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वोट बैंक को हटा करके राम की कथा सुनना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं, अगर दशरथ जैसा पिता, राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पत्नी अगर घर में ना आ जाए, तो जिंदगी में जो कहो वो मैं दूंगा, जो कहो वो दूंगा, जो कहो जो कहो। आज एक मुस्कान एक लड़का का मर्डर कर देती है, जिसने उस लड़का से लव मैरिज शादी की, उस लड़के के 16 टुकड़े करके इतनी निर्दयी बन के एक ड्रम में फेंक देती है, ऊपर से सीमेंट लगा देती है। एक फलानी लड़की यही सागर के आसपास की पति के साथ घूमने के लिए जाती, जाने कहां जाती, कौन सा मून है वो, घूमने जाती, लौट के अकेली आती है, अपने आदमी को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के काट देती है। ये कैसे हुआ? मुस्कान से पुलिस वालों ने पूछा, बेटा ये मर्डर कैसे तूने किया? तब वो कहती है, एक मैंने साउथ की फिल्म देखी थी, साउथ की फिल्म में मैंने देखा था कि एक स्त्री ने अपने आदमी के 16 टुकड़ा करके उसको एक ड्रम में भर के सीमेंट की परत लगा करके जाम करके उसको मार करके नदी में विसर्जन कर दिया था। उसी फिल्म के आधार पर मैंने अपने पति को काट करके फेंक दिया, उस फिल्म के आधार पर। सोचो, विचार करो, अगर उसी मुस्कान ने अगर रामचरितमानस की कथा सुनी होती, तो मैं तुमसे कह रहा हूं, वही मुस्कान सती सावित्री बनकर के खड़ी होती, और वही मुस्कान अगर सीता जैसी नारी ना बनती, तो जो कहो वो दो। ये हमारे समाज की विडंबना है। रामचरितमानस सुनने से होगा क्या? ये बूढ़े पुराने बैठे 8-10 ठगुआ बच्चे ही सुनना है रामचरितमानस। सच्ची बात बताना, कौन कौन मन लगा करके रामचरितमानस सुनना है? हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करो, कौन कौन सुनना? सब सुनना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, भगवान राम का जब जन्म हुआ तब सूरज भगवान कितने दिन के लिए रहे वहां पर? कोई खनैया पता? दिलवाले फिल्म के हीरो को कहना हो तो गाना बजाओ तो हैं? अच्छा, जो गाना कीने सुनो, आज तू है सानी सानी और दिल होगा पानी पानी, सबने सुना है? ये किस किसने सुना? बहुत आई, किस किसने सुना है? गई याद है, अब की वे ठटरी तुम्हें बनाना, सबने सुना ना? गोपी बहू का सीरियल किस किसने देखा? हमने खुद देखो। ये रिश्ता क्या कहलाता है किस किसने देखा? काहे को देख रहे हो? जब वो ही कह रहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता, जब बनावे वाय का पतो नहीं पड़ू कि जो रिश्ता का को, तो तुम काहे का देखा कर रहे? इन सब विकारों को छोड़ करके एक विकार बना लो, रामचरितमानस की एक चौपाई सुन लो, एक चौपाई को अपने दिल में अपने हृदय में रख के अपना जीवन जीना शुरू कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारा घर अगर अवधपुरी और अयोध्या ना बन जाए, तो जो कहो वो दूंगा। कथा सुनने आ रहा है, कथा सुनने आ रहा है, कथा सुनने, कहाँ कथा सुनने आ रहा है? सिर्फ सेल्फी खींचने आ रहा है, सिर्फ कैमरा पे अपनी फोटो दिखवाने आ रहा है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहा है। लोगों ने भागवत कथा को, कृष्ण कथा को, राम की कथा को सिर्फ मजाक 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 बना दिया। ये मजाक नहीं है, ये वो विषय है, ये वो कथा है जिस कथा के सुनने से लोगों के जीवन का कल्याण हो जाता है, उसको कहते हैं राम कथा। ये है राम। राम ने क्या किया? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अपने गुरुदेव के घर में भगवान राम पढ़ने गए। बताओ, जो साक्षात्कार भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिनके सरस्वती माता
जिनकी पूर्ण बात मानती है, उन सरस्वती मैया का अध्ययन करने वशिष्ठ जी के यहां गए। क्यों गए? राम ने गुरु का सम्मान किया, राम ने पिता का सम्मान किया, राम ने पुत्र होने का फर्ज अदा किया। इसको कहते हैं राम। कल ऐसे एक जन हमारे कमरा पे आए, बोले गुटका अच्छो भरे थे मुंह में, आपका बोले माला पहराने, उन्हें पहरा दो। माला लेके आओ, उन्हें आई छींक, ले आ छी जाको हम ऐसे होगा सो बगल में दीवार में घालू। बोले ठीक आए थे, हमने जो थुतरी में मुंह में जो पान मसाला भर के खाए थे। बोले माला पहरावे, हमने जो पूरा थूक दा हुआ है हमारे ऊपर। अच्छा आपके ऊपर क्या होगा? हमने पछाई देखो दीवार लाल पड़ गई है। तो क्या कहें? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। और सुनो, हो प्रात काल उठ गए रघुनाथ, प्रात काल उठ गए रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै माता, मात पिता गुरु नावै माता, अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता ज्ञान सरहि, मात पिता वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहूँ अनुजन समझाई, आप कहूँ अनुजन समझाई, आयस मांग करहि पुर काजा, आयस मांग करहि पुर राजा, देख चलत हर सई मन राजा, देख चलत हर सई मन राजा। पढ़ो। गुरु ग्रह गए परम रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। कहाँ पहुंचे? अनुज सखा संग भोजन कर रहे। किसके साथ भोजन कर रहे हैं? अपने भाइयों के साथ बैठ करके। मात पिता आज्ञा अनु, महाराज अनुसार ही मात पिता की बात को मान रहे हैं। और आज को लड़का बेटा दतिया में पढ़ रहे हैं, बेटा दतिया में नाव कमा रहे हैं, बेटा बुलेट मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं, बेटा चश्मा लगा रहे, बेटा मोटरसाइकिल घुमा रहे, बेटा गज्जा के गोबर में मिलके धरती पे भी चले आ रहे हैं। आज का लड़का क्या करता? माता पिता पैसा भेज भेज के मरे जा रहे, भैंसियन को दूध बेच के बेचारे जितो पैसा ले पढ़ ले पढ़ है? तो अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान ने अल्पकाल में पूर्ण विद्या का अध्ययन किया और विद्या का अध्ययन करके भगवान अयोध्या में आ गए।